बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है यू सेटलमेंट स्कीम के हवाले से कि क्या ये स्कीम अभी भी ओपन है और कौन लोग इसमें अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं भी किया पहले तो स्टिल आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। वन बाय वन मैं उन कैटेगरीज को डिस्कस करूँगा। तो जिस कैटेगरी में भी आपका केस फिट बैठता है आप उसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। मीन कि ये अभी भी ओपन है लेकिन आपके पास इसकी एविडेंस मौजूद होनी चाहिए कि आपने अप्लाई क्यों नहीं किया ऑन द टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो यूरोपियन नेशनल थे यूके के अंदर, उनके पास टाइम था 31 दिसंबर 2020 तक कि वो यूके में मौजूद हों। उसको उनको मज़ीद 6 महीने दिए गए थे। मीन के फिर वो डेट एक्सटेंड होकर 30 जून 2021 तक चली गई थी कि आप अप्लाई कर सकते हैं ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं भी किया तो होम ऑफिस ने इसको ओपन रखा हुआ है, लेकिन विद एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस। इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो अप्लाई ऑफकोर्स नहीं कर सकते। उनके पेरेंट्स या गार्डियन अप्लाई करते हैं तो पेरेंट्स या गार्डियन ने उनके लिए अप्लाई नहीं किया तो ये एक वैलिड रीज़न है कि वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो ये है कि डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी के हवाले से ये है कि आपको किस किस्म की डिसेबिलिटी है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपका मेंटल कैपेसिटी नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। या इस किस्म की डिसेबिलिटी है कि आप ऑपरेट नहीं कर सकते सिस्टम ऑनलाइन, आपको वो ऑपरेट करना नहीं आता, या कोई ऐसी बीमारी है कि आप फोकस नहीं कर सकते हैं तो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड थी अप्लाई करने के लिए क्योंकि आप अवेयरनेस नहीं थे कानून के हवाले से और वो जो सपोर्ट थी आपको अवेलेबल नहीं थी, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप मॉडर्न स्लेवरी का शिकार थे या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार थे, और लेकिन अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसके आपने अप्लाई नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप में थे कि आपके पास आपके अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, किसी सेकंड पर्सन के पास डॉक्यूमेंट्स थे और उसने आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए ऑन द टाइम, जिसकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। अब अनअवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेडलाइन, इस हवाले से मैं बताऊं कि आपको मालूम ही नहीं था कि आपने अप्लाई करना है। आप इतने कंफर्टेबल थे, जैसे आपका सिस्टम चल रहा है, काफ़ी अर्से से आप यूके में रह रहे हैं, आपने बॉदर ही नहीं किया कि आप तो यूके में रह रहे हैं 5-6 साल या मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा सालों से, और कभी आपको काम करने में परेशानी नहीं हुई। आपका सारा सिस्टम इजीली चल रहा है, बैंक अकाउंट खुला हुआ है, काम करने की परमिशन मौजूद है। तो उसी वाले से अब आप सोच रहे थे कि मेरे ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है ये नए लोगों के लिए हो, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। आईटी स्किल नहीं थी आपके पास, कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन इसमें आपका केस थोड़ा कमज़ोर हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनजीओज़ होम ऑफिस ने और यूके की गवर्नमेंट ने की हुई थी। उन एनजीओज़ का काम ही यही था कि वो आपके लिए ये वीज़े अप्लाई करती थी और आप उनके पास जाते थे तो वो आपके लिए ये सारे सिस्टम ऑपरेट करते थे, सिर्फ आपने बताना होता था मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। अगली जो कैटेगरी है उसमें ये था कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आती। अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। आप ऑनलाइन इनकी जो ऐप है या जो भी इनका ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अप्लाई करने का सिस्टम है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। कोविड सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दौरान कोविड आ गया था 2020 में, तो वो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कोविड सिकनेस थी, लॉन्ग टर्म ये 1 वीक या 2 वीक की काउंट नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म कोविड सिकनेस काम करेगी। इसके अलावा क्लोज फैमिली मेम्बर में आप किसी की डेथ हो चुकी थी जिसकी और उस डेथ की वजह से आप शॉक में चले गए थे, आप मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो गए थे, डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए थे, तो भी आप इस चीज़ के वजह नज़र आप नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
और अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये यूके के अंदर से अप्लाई किया जा सकता है या आउटसाइड यूके वालों के लिए भी मौजूद है? टेक्निकली देखा जाए तो ये यूके के अंदर से ही लोगों के लिए है, क्योंकि आपने ये प्रूव करना होगा कि आप यूके में मौजूद थे 31 दिसंबर 2020 से। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि अगर आप यूके में रहते थे उससे पहले और आप चले गए, छोड़ के चले गए, लेकिन आपके पास प्रूव है कि आप यूके में रहते थे इस डेडलाइन से पहले, और आप इनमें से किसी एक कैटेगरी की वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिल लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।